हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, अब तक आपने डिविजिबिलिटी रूल देखा, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चंस देखा, उसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स देखा, उससे पहले नंबर सिस्टम का आपने इंट्रोडक्शन देखा। अब आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है, क्योंकि एग्जाम्स में भी लगातार इस क्वेश्चंस को पूछा जाता है और सीडीएस ही नहीं, एफकैट, सीएपीएफ, सीजीएल, हर तरह के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है बताने की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि आप पीछे देख पा रहे होगे टॉपिक क्या है। वो टॉपिक यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशंस। यूनिट डिजिट किसी भी एक्सप्रेशन का क्या होगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधा हम लोग शुरू करते हैं पढ़ाई, देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए। देखो, वैसे तो मैं हर तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन मैंने जो अपना तरीका निकाला है ना, उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो उसको देखना, थोड़ी प्रैक्टिस लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा इस पर। तो चलो आओ देखते हैं इसको। गाइस, सबसे पहले ठीक है, चलो यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ। अब जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास कोई नंबर आता है यहाँ पे, सपोज 32, और मैं इसके ऊपर पावर रखता हूँ 11। ठीक है, 11, और मैं पूछता हूँ कि बताना भाई 32 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पावर 11 को इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब जो प्रोडक्ट आएगा 32 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ तो प्रोडक्ट आएगा, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका इकाई का अंक क्या होगा। बच्चे एक बात बताओ, मैं अगर इसको लिखूं सपोज 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32, ऐसे करते हुए मैं इसको 11 टाइम्स तक लिख सकता हूँ ना, 11 टाइम्स तक। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जब मैं इसको मल्टीप्लाई 11 टाइम्स करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई आगे वाले 2 से होगा। तो ऐसे करके जब मैं इसको पूरी तरह से सॉल्व करूँगा बच्चे, तो मैं देखूँगा ये 32 टू द पावर 11 की जगह पे मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो यूनिट डिजिट है ना, ये सारे यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई होके हमें प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट्स देंगे। क्या होगा? प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट देंगे। तो फिर ऐसे केस में इस बात से हमें साफ साफ समझ में आता है कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसके ऊपर पावर हो, तो उस एक्सप्रेशन के केवल यूनिट डिजिट को देखो क्या है। अगर यूनिट डिजिट है 2, तो इसका मतलब हम 2 के ऊपर पावर 11 रखेंगे और अब चेक करेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो तो बच्चों, यहाँ पे अगर ठीक से देखा जाए तो मैं 2 टू द पावर 11 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 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 2, 8 बार हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 11 हो गया। जरा चेक करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए ना। ठीक है, अब देखो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 6 आ गया, 6 2 जा 12, फिर से 2 आ गया, फिर 2 2 जा 4, फिर से 4 4 2 जा 8, फिर से 8 8 2 जा 16, फिर से 6 6 2 जा 12, फिर से 2 2 2 जा 4, फिर से 4 4 2 जा 8, फिर से 8। मतलब अंत में मुझे यहाँ 8 आया। तो मैं कहूँगा बच्चे कि इस पूरे के पूरे 32 टू द पावर 11 या 2 टू द पावर 11 का जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 8। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। क्यों? इसके यूनिट डिजिट को निकालने के लिए हमने सारे यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई किया। अब समस्या कहाँ है? समस्या इस बात में है कि यहाँ पे 32 टू द पावर 11 था, तो हमने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, ये पूरा का पूरा चेक कर लिया। लेकिन अगर यहाँ 32 टू द पावर 113 हो जाएगा तो क्या हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे? संभव ही नहीं है। और संभव है भी तो हम क्यों करें? नहीं कर सकते हैं ना बच्चे। इतना मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें ऐसे केस में?
तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, इसी चीज़ को सिखाना है आपको और इसको ठीक से देखना है, आपको समझना है और आप देखो एंजॉय करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। आपको मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ, देखो और समझो। देखो शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। हम शुरुआत करेंगे यूनिट डिजिट में, डिजिट वाइज डिजिट, मतलब पहले हम 4 डिफरेंट डिजिट्स का, मैं इसको इन पूरे यूनिट डिजिट्स के चैप्टर को 3 अलग अलग केसेस में यहाँ पे क्लासिफाई करूँगा, डिवाइड कर दिया है मैंने, ठीक है। जिसमें से पहला केस होगा हमारे पास, पहला केस होगा कौन सा, केस 1। क्या होगा भाई, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। मतलब इनमें 4 डिजिट्स होते हैं, कौन कौन से, 0 1 5 6। अब 0 1 5 6 क्यों लिया, क्योंकि ऐसे एक्सप्रेशन जिनके यूनिट डिजिट या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, ऐसे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। यूनिट डिजिट्स ऑफ सच एक्सप्रेशन इन विच यूनिट डिजिट्स आर 0 1 5 एंड 6 दे नेवर चेंज। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि मेरे पास 20 है, ठीक है। 20 के ऊपर मैं कितना भी पावर रख दूँ, सपोज 32 पावर रख दूँ, तो एक बार अगर यहाँ 0 आ गया तो कोई भी नंबर, मैंने 20 को आप 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट में तो 0 ही आएगा कि कुछ और आ जाएगा, नहीं बदल सकता है, ये 0 ही आएगा, ठीक है। अब आप देखो, अगर मान लो मेरे पास 41 है, माने 1 यूनिट डिजिट में यहाँ पे 1 है, 1 के ऊपर आप 103 रख दो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार 1 आया ना यूनिट डिजिट में, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1, हमेशा के लिए 1 आएगा और यूनिट डिजिट इसका क्या कहलाएगा, 1, ठीक है। देयर इज़ नो चेंज। अच्छा, अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पे आ गया है 75, ठीक है, और इसके ऊपर पावर है 93, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, मैंने 5 आ गया यूनिट डिजिट, फिर 25 मल्टीप्लाई 5, फिर 125, 125 में फिर 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और 125 इंटू 5 625, क्या 625 में फिर से 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और फिर अगर मैं एक बार 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 625 इंटू 5 तो 3125, देखो तो फिर से 5 आ गया। कहने का मतलब 5 के केस में भी बच्चे यही होता है कि कितना भी आप मल्टीप्लाई 5 को करते जाओ, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। इसका मतलब कि इसके ऊपर जो भी पावर हो आपको यूनिट डिजिट 5 ही देगा। और सेम अगर मान लो कोई सा भी केस मैं उठा लूँ, सपोज मैं उठा लेता हूँ 86, और 86 के ऊपर पावर दे देता हूँ, 86 के ऊपर मैं पावर दे देता हूँ सपोज 43, हमें पता है ना इसका भी आंसर 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 का 6 आ जाएगा, ठीक है, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 216 का 6 आ जाएगा। अगर 216 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1296 का 6 आ जाएगा। मतलब हर हाल में क्या हो रहा है बच्चे, हर हाल में यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है। तो ऐसे केस में हमको पहला केस क्या कहता है, पहला केस कहता है कि अगर 0156 हो एक्सप्रेशन के का यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन इज 0 1 5 एंड 6, देयर विल बी नो चेंज इन द यूनिट डिजिट इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर पावर ऑन द एक्सप्रेशन इज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पावर ऑन द एक्सप्रेशन, पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, माई मिस्टेक, पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। आपको समझ में आ गई बात? तो क्या मतलब हुआ इसका कि कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास हो जिसमें 0 1 5 और 6 यूनिट डिजिट के प्लेस पे हो, तो कभी भी कोई भी पावर रहने दो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूनिट डिजिट सेम होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। If the unit digit of the expression, unit digit of the expression is
is 0, 1, 5 or 6, then there will be no change in the unit digit after solving the expression. Solving the expression after solving the expression guys. तो अगर इन चीज़ों को अगर आप समझ गए हो तो हमेशा याद रखना कभी भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगी सॉल्व करने के बाद। ये हो गया पहला केस जिसमें मैंने इसको बांटा था। अब हम लोग चलते हैं 0, 1, 5, 6 के बाद इसके अगले वाले केस में, नेक्स्ट केस में हम लोग आते हैं। ठीक है, अगला केस 2 के नाम से जाना जाएगा और उसमें कौन कौन से डिजिट्स आएंगे बच्चे देखना और समझना। केस 2 कौन कौन से डिजिट्स आएंगे, इसमें मैं 4 डिजिट्स को रखता हूं। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 7 और फिर 8। इसको अच्छे से समझना बच्चे, 2, 3, 7 और 8। इसमें क्या होता है, अगर ये 4 डिजिट्स है हमारे पास 2, 3, 7 और 8, तो मैं इन चारों डिजिट्स में किस तरीके से करता हूं, ठीक है, इन चारों डिजिट्स में देखो इसे किस तरीके से करूंगा कि, तो इसे ठीक से देखोगे तो समझ आएगा। ये 2 है, 2 × 2 क्या आता है यूनिट डिजिट बच्चे 4, 4 × 2 क्या आता है यूनिट डिजिट 8, 8 × 2 क्या आता है यूनिट डिजिट 16 का 6। और बच्चे 6 मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे ना फिर से 2 आ जाएगा, और एक बार अगर फिर से 2 आया तो देखोगे फिर से क्या आएगा 2 × 2 4 आ जाएगा, और 4 के बाद फिर से आ जाएगा 8, फिर से आ जाएगा 6, और इस तरीके से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। माने पहला 2 फिर 4 फिर 8 फिर 6, फिर यहाँ पे 2, ये फिर 4 फिर 8 फिर 6, फिर से 2 फिर से 4 फिर से 8 फिर से 6, और इस तरह से 4 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद साइक्लिसिटी में रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6। इसका मतलब 4 मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं 3 को एक बार अच्छे से। बच्चे 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से 9 आ गया, 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से 27 का 7 आ गया यूनिट डिजिट में, 7 को मल्टीप्लाई किया 3 से 21 का 1 आ गया यूनिट डिजिट में, और जब बच्चे 1 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 3 आ जाएगा, 3 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 9 आ जाएगा, 9 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 27 का 7 आ जाएगा, और फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 21 आ जाएगा, और इस तरीके से फिर से बढ़ता चला जाएगा। और देखो आफ्टर 4 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1, and after 4 consecutive multiplication they keep on repeating their unit digits, right? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ठीक से देखना, नेक्स्ट वाले टर्म्स को समझना। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 के बाद और 3 के बाद की बात करते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है, आते हैं 7 पे। 7 × 7 कितना होता है बच्चे 49 का 9, ठीक है। 9 × 7 कितना होता है यहाँ पे 9 × 7 63, ठीक है। 7 × 7 49, 9 × 7 63 का 3, 3 × 7 21 का 1, और 1 × 7 के बाद फिर से 7, 7 × 7 के बाद फिर से 49 का 9, 9 × 7 के बाद फिर से 3 63 का 3, और 3 × 7 के बाद फिर से 1, और फिर से 1 के बाद फिर से 7। और हमने देखा 7 9 3 1 7 9 3 1, they will keep on repeating their unit digits. They will keep on repeating their unit
डिजिट्स। और यही चीज़ होता है लास्ट में 8 के साथ बच्चे। 8 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है बच्चे? 8 इंटू 8 64 का 4। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। 8 मल्टीप्लाई 8 64 का 4, 4 मल्टीप्लाई 8 32 का 2, 2 मल्टीप्लाई 8 16 का 6, और 6 मल्टीप्लाई 8 फिर से 48 का 8, और फिर से 48, 8 इंटू 8 64 का 4, 4 इंटू 8 32 का 2, 2 इंटू 8 फिर से 16 का 6, और फिर से दे विल कीप ऑन रिपीटिंग देयर यूनिट डिजिट। मतलब हमने क्या देखा, इन सब में कहने का मतलब 2 2 2 2, मतलब यहाँ पे आया 2486 2486 2486, मतलब आफ्टर 2 4 consecutive multiplication they will keep on repeating in cyclicity। 3971 3971 इस तरीके से 7931 7931 7931 साइक्लिसिटी में रिपीट हो रहा है। 8426 8426 8426 साइक्लिसिटी में रिपीट हो रहा है। तो बच्चे अगर इन बातों को समझ गए, ठीक है, तो यहाँ एक बात तो कंफर्म है। क्या है वो कंफर्म बात? कि अगर किसी भी यूनिट डिजिट में अगर 2 दिखता है, किसी भी एक्सप्रेशन के अगर किसी भी एक्सप्रेशन के यूनिट डिजिट में 2 दिखता है, किसी भी एक्सप्रेशन के यूनिट डिजिट में 3 दिखता है, या 7 दिखता है, या फिर 8 दिखता है, मतलब इन चारों डिजिट में से कोई सा भी दिखता है, 2 3 7 8 इनमें से कोई सा भी दिखता है, तो एक बात तो कंफर्म है कि इन 4 के साइक्लिसिटी में ही चलेगा। मतलब इन चारों में से ही 2 4 8 6 में से ही कोई यूनिट डिजिट आएगा, 3971 में से ही यूनिट डिजिट आएगा। अगर यूनिट डिजिट का एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 7 है तो सॉल्व करने के बाद 7931 में से कोई एक आएगा, और अगर यूनिट डिजिट 8 है तो 8426 में से ही कोई आएगा। क्यों? क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद ये तो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, और रिपीट होने पे सेम यूनिट डिजिट आता है। ठीक, तो अब हम एक काम करते हैं, हम उस सवाल में चलते हैं जिस सवाल को हम सबसे पहले समझ पाए थे। ठीक है, हम अगर उस सवाल को देखते हैं बच्चे, तो देखो तो उस सवाल में क्या था। अगर शुरू में देखा जाए कि हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे किस क्वेश्चन की, 2 टू द पावर 11 की। ठीक है, मतलब 32 टू द पावर 11, और उसको हमने कन्वर्ट किया था 2 टू द पावर 11 में। आओ एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। 2 टू द पावर 11 को जब हमने सॉल्व किया था तो हमने पूरा सॉल्व किया था ना। ज़रूरत क्या है पूरा सॉल्व करने की? हमें अब तो पता चल गया ना कि जब बात होती है 2 की, बात होती है 2 की, बात होती है 3 की, बात होती है 7 की, और बात होती है 8 की। इन चारों के मल्टीप्लिकेशन में बच्चे, इन चारों में से किसी भी डिजिट को आप एक्सप्रेशन के यूनिट डिजिट पे देखो तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन होने पर अपने यूनिट डिजिट की को साइक्लिसिटी में क्या करता है, रन करता है। मतलब इसका जो 4 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका यूनिट डिजिट बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, और रिपीट होता रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये देखूंगा 2 टू द पावर 11, तो मुझे पता है कि ये 4 के साइक्लिसिटी में रिपीट होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 हो गया। अब फिर से वही यूनिट डिजिट आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये फिर से 4 8 हो गया, और फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 11। ठीक है, लेकिन ये 3 बार बचा, तो इसका मतलब साइक्लिसिटी कितनी बार खत्म हुआ है? 1 बार, 2 बार, और यहाँ बचा है 3 बार। तो ये आंसर क्या आया था? यहाँ पे हमको 8 आया था। तो मैं क्या करूँगा, इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे यूनिट डिजिट का एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 2 है, उसके ऊपर पावर 11 है, और मुझे पता है कि एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो वो 4 के कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद रिपीट करते हैं। तो ऐसे केस में मैं उसके पावर को, जो दिया हुआ पावर है 11, उसको किससे डिवाइड करूंगा? 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से क्यों डिवाइड करूंगा? क्योंकि ये 4 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद रिपीट करते हैं, इसीलिए 4 से डिवाइड करूंगा। तो मैं जैसे ही 11 को बच्चे 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या हुआ? 4 गुने 2 8। ठीक है, और बचता कितना है? 3, मतलब यहाँ पे बचा 3, तो रिमाइंडर 3 आया। तो देखो तो साइक्लिसिटी कंप्लीट हो गई। कितना साइक्लिसिटी? 4 से डिवाइड करने के बाद कितनी साइक्लिसिटी बनी? 2 साइक्लिसिटी। देखो तो एक साइक्लिसिटी यहाँ, दूसरी साइक्लिसिटी यहाँ, मतलब 4 खत्म। ठीक है, 4 खत्म साइक्लिसिटी का। बचा क्या? 3। ये इसने साइक्लिसिटी पूरा नहीं किया,
इसने साइक्लिसिटी को, इसने अपने 4 के चक्र को पूरा नहीं किया, तो कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देखो कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे 3 बचा हुआ था तो 2 का क्यूब आया था ना, ठीक है, जिसकी वजह से ये 8 आया था आंसर। उसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ 11 से डिवाइड करने के बाद जितनी साइक्लिसिटी कंप्लीट हुई वो तो कंप्लीट हो ही गई, रिमाइंडर जो होता है वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 टू द पावर 3 और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 8। आई होप आपको समझ में आया हो कि मतलब जहाँ भी यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 4 से, क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद वो अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करेगा। 4 से डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर मिलेगा 1, तो रिमाइंडर में 1 मिलेगा तो हम 3 के ऊपर, देखो रिमाइंडर 3 मिला था तो हमने इसी 2 यूनिट डिजिट के ऊपर 3 रख दिया था ना। रिमाइंडर मिलेगा 2, तो 1 मिलेगा तो 1 रखेंगे, रिमाइंडर मिलेगा 2 तो 2 रखेंगे, रिमाइंडर मिलेगा 3 तो 3 रखेंगे। लेकिन रिमाइंडर मिलेगा अगर 0, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 भी होगा, मतलब पूरी तरह से अगर कैंसिल आउट हो गया तो रिमाइंडर अगर 0 मिलेगा तो हम पावर 4 रख देंगे। वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, एक एक करके समझते चलिएगा। मान लो कोई दूसरा सवाल उठाता हूँ मैं, ठीक है, सपोज एक सवाल उठाया मैंने, यहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया 52 टू द पावर 117, ठीक है, और मैंने इसमें पता करने की कोशिश की कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक बात तो कंफर्म है ना कि 52 टू द पावर 117 को मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 117, राइट। और अब हमें इस एक्सप्रेशन का बच्चे यूनिट डिजिट को चेक करना है कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कैसे निकालूंगा, मुझे पता है ये 2 है, 4 के साइक्लिसिटी को फॉलो करता है, मतलब 4 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद इसके यूनिट डिजिट्स रिपीट होते हैं। तो मैं इसको 117 को 4 से डिवाइड करूंगा, और जैसे ही मैं 117 को 4 से डिवाइड करूंगा बच्चे, तो मैं क्या देख रहा हूं, 4 से डिवाइड करने पर 4 तिया 12 और 4 गुने 2 8, यहाँ पे 3, 4 नम 36, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 1। ये बच्चा क्या आ गया, रिमाइंडर 1, मतलब 29 टाइम्स साइक्लिसिटी कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स टोटल फॉर 29 टाइम्स साइक्लिसिटी कंप्लीट हो गया, और 29 टाइम्स कंप्लीट होने के बाद साइक्लिसिटी हमको आ गया रिमाइंडर 1, तो हम यहाँ पे सीधा 2 टू द पावर 1 करेंगे और यही बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई हो। ठीक, कोई सा दूसरा भी ले लो, दूसरा ले लो। सपोज आपने कहा कि सर दूसरा एक एग्जाम्पल करके दिखाओ, चलो मैं लेता हूँ 73 और 73 के ऊपर पावर ले लेता हूँ 59, ठीक है 59। तो मैंने देखा 73 मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, और यूनिट डिजिट 3 है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बन गया, 3 के ऊपर पावर 59 का निकालो कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमें तो पता है ही, 2 की बात करो, 3 की करो, 7 की करो या 8 की करो, हम इनके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 4 से डिवाइड भाई, 4 से डिवाइड आखिर करेंगे क्यों, तो 4 से डिवाइड करने का सीधा सा जो रीज़न है ना बच्चे, सीधा सा रीज़न वो ये है कि 4 से डिवाइड 4 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद इसके यूनिट डिजिट्स रिपीट होते हैं, मतलब साइक्लिसिटी को फॉलो करता है ये। तो 59 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो बच्चे, तो 59 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है आपका 3। एक बार आप डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करने पे 4 गुना 4 16, रिमाइंडर आ गया 3, और जैसे ही रिमाइंडर 3 आया ना, आपको यहाँ पे रख देना है 3 के ऊपर पावर 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 के ऊपर पावर 3 क्या होता है, 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 मतलब 7। इसका यूनिट डिजिट आ गया बच्चे 7, इकाई का अंक क्या आ गया 7। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, तो मज़ेदार है। अच्छा, एक बहुत ही मज़ेदार बात, क्या मज़ेदार बात है कि कई बार क्या होता है, बच्चे पूछते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन सर डिवाइड वगैरह करके जो आप सवाल बता रहे हो ना, बड़ा ही डिफ़िकल्ट सा लगने लगता है कभी कभी। तो मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बताता हूँ इसको, जिसमें आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल उठाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उस एग्जांपल को उठाने से पहले एक चीज़ समझा देता हूँ आपको। मैं 2 क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ 42 टू द पावर 36, या पहले 37 मान लो, और एक तरफ उठा रहा हूँ 63 टू द पावर सपोज 37, ठीक। अब मुझे दूसरी ओर मैं लिख रहा हूँ 42 टू द पावर सपोज 24,
और ठीक उसी वक्त 63 टू द पावर 24। ध्यान से देखना बच्चे, 24। मैं दोनों सवाल को पहले समझना चाहता हूँ। कैसे? इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है 2 टू द पावर 37। मतलब ठीक से अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन बन गया 2 टू द पावर 37 का। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, 37, ये जो 37 देख रहे हो ना, अब ध्यान से सुनना, चूंकि 2 है यूनिट डिजिट में, तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो मैं 37 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो मैं 4 से जो बार बार डिवाइड कर रहा हूं ना बड़े बड़े नंबर को, ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है भाई? क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी में डिविजिबिलिटी सबसे पहले पढ़ाया था, उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने बताया था 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है। 4 की डिविजिबिलिटी में होता है इफ़ लास्ट टू डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इटसेल्फ इज होल divisible by 4. लेकिन if last 2 digit of the number is not divisible by 4 and it leaves some remainder, then the whole number when divided by 4 will leave the same remainder. ठीक है, मतलब जब आप 37 को डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर, मतलब अगर और भी बड़ा नंबर होता ना 37 से एसोसिएटेड तो उसको भी डिवाइड करके सेम आता। तो 37 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 1, इसीलिए हम यहाँ पे जैसे ही बच्चे रखेंगे ना 2 टू द पावर 1, यहाँ पे आंसर आ गया 2। चलो यहाँ से एकदम उड़नछू होते हैं, थोड़ा सा आगे चलो इस पे आते हैं। यहाँ पे 3 आया तो कंफर्म हो गया कि हमारा क्वेश्चन है 3 टू द पावर 37, और हमें पता है 3 का भी वही है 4 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद। इसीलिए जब मैं 37 को 4 से डिवाइड करूंगा ना बच्चे, तो यहाँ पे क्या होता है 4 9 जा 36, राइट। फिर से रिमाइंडर आ गया 1, और रिमाइंडर जब 1 आ गया तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 9 जा 36 हुआ था, यहाँ भी 4 9 जा, ठीक है 36, रिमाइंडर आ गया 1, और 1 अगर रिमाइंडर आ गया बच्चे तो 3 टू द पावर 1 रखते ही आंसर हमारा आ जाएगा क्या, 3। कभी कभी धुन में 3 7 जा भी 36 निकल सकता है, बट जस्ट नेग्लेक्टिंग दिस थिंग्स, कई बार आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, समझना इस बात को। चलो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तो जो था हमको, जो हमें पता था वो हमने लिख दिया कि पावर, जैसे ही रिमाइंडर 1 आया था, तो हमने 1 और 1 रखा। रिमाइंडर 2 आता तो हम यहाँ पे 2 और 2 रखते। रिमाइंडर 3 आता तो यहाँ पे 3 और 3 रखते। लेकिन इस केस में देखो तो बच्चे, जैसे ही मैंने यूनिट डिजिट 2 देखा, इसका मतलब क्वेश्चन हो गया 2 टू द पावर 24, और जब 2 टू द पावर 24 होगा तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा। जब बच्चे मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 से 4 6 जा 24, और 4 6 जा 24 में रिमाइंडर आता है 0, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आता है। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन को भी देखूं मैं 3 टू द पावर 24, यहाँ पे 3 टू द पावर 24, जब मैं 24 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आता है। और तब मैं अगर रिमाइंडर जो आएगा, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 3 टू द पावर 0, तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप 0 रखते हो तो आपका क्या आता है आंसर 1। तो इसका आंसर 1 आया, ये तो करेक्ट आ गया। लेकिन अगर यही चीज़ हम यहाँ पे रखते हैं कि 24 को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आता है 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 2 टू द पावर 0, किसी भी नंबर पर 0 रखोगे तो 1 आएगा। तो भाई 3 के साइक्लिसिटी में तो 1 आता है, लेकिन 2 के साइक्लिसिटी में 2 के यूनिट डिजिट पे 1 कहाँ आता है? ज़रा चेक करो तो कहीं आता भी है। अगर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा 2 के मल्टीप्लिकेशन में तो कहीं 1 आता ही नहीं है। 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 6 आता है, ठीक है। फिर से 2 4 8 6 आएगा। लेकिन 3 में 3 9 7 1 1 तो आता है ना, लेकिन 2 में तो कहीं नहीं आता है। इसका मतलब हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसी को सुधारने का तरीका हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि ऐसे केस में जहाँ पे हम कुछ ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से हमारा काम आसान हो जाए। मतलब कि जो भी पावर ऊपर आप देख रहे हो ना बच्चे, उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आया तो हम पावर उसके ऊपर 1 रखेंगे। रिमाइंडर 2 आया तो पावर 2 रखेंगे। रिमाइंडर 3 आया बच्चे तो पावर 3 रखेंगे। और रिमाइंडर नहीं आया, माने 0 आया, तो पावर 4 रखेंगे। क्या रखेंगे? पावर 4। और पावर 4 रखते ही आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6।
ठीक है, 6 देखो सही हो गया। और अगर यहाँ भी पावर 4 रखोगे तो भी 3 टू द पावर 4 रखते ही आंसर आ जाएगा 1। चेक करके देखो, तुम्हें मैच कर जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 का 7, 7 3 जा 21 का 1, 1 आ गया लास्ट में, आंसर मैच कर गया। अब सब कहेंगे कि सर रिमाइंडर 0 आया तो आपने 4 क्यों पावर रखा? ठीक है, 4 इसलिए कि बच्चे हम डिवाइड 4 से कर रहे हैं ना, जब हम इसको डिवाइड 4 से कर रहे हैं तो हमारा पावर 4 होना चाहिए। ठीक है, अब कब? 0 के केस में, क्योंकि 0 जब हमने लगा के देखा दोनों ओर तो दोनों ने करेक्ट आंसर नहीं दिया, एक ने करेक्ट दिया तो दूसरे ने गलत कर दिया। तो लेकिन अगर हम 0 रिमाइंडर आने पे अगर 4 ही रख देते हैं पावर में, मतलब जिससे आप डिवाइड करते थे वही डिविडेंड रख देते हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया, वो भी करेक्ट हो गया। तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि दोनों चीज़ें करेक्ट बैठ जाए। अब इसके आगे चलो अब जैसे कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर नंबर में थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाए, ये एक्सप्रेशन में पावर बड़ा हो जाए, जैसे मान लो कि मेरे पास पावर 78 है, ठीक है, और 78 के ऊपर सर हो जाए मान लो 3 2 5 6, ठीक है, और 3 2 5 6 एंड 1 हो जाए। तो ऐसे केस में हमको पता है कि जब हमारा यूनिट डिजिट 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है, तो ऐसे केस में हमारा क्वेश्चन भी बन गया 8 टू द पावर 3 2 5 6 1। अब ऐसे केस में हम इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन बेटा हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम 4 से डिवाइड करते रहे, रिमाइंडर निकालते रहे। तो डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट कहता है 4 का कि लास्ट के इन 2 डिजिट्स को देखो, लास्ट के इन 2 डिजिट्स को देखो। अगर लास्ट के ये 2 डिजिट्स 5 6 1 है ना यहाँ पे, तो लास्ट के अगर ये 2 डिजिट, कौन से 2 डिजिट? ये 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो रिमाइंडर 0 तो पावर 4 रखेंगे, लेकिन अगर डिविजिबल नहीं है तो जो भी रिमाइंडर यहाँ आएगा वही रिमाइंडर पूरे नंबर को डिवाइड करके आएगा। तो ऐसे केस में हमको ये समझना है 61 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया बच्चे, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1, और जब यहाँ रिमाइंडर 1 आया तो मैंने 8 के ऊपर पावर 1 रखा, हमारे पास आंसर आ गया 8। ठीक है, एक और सवाल करते हैं इस पे। मान लो 3 7 है, ठीक है, और यहाँ पे है 3 9 2, ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ 7 है, तो कंफर्म हो चुका हूँ मैं कि 7 के ऊपर पावर है 3 9 2, ठीक है। तो मैं 9 2 मतलब आखिरी 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करता हूँ बच्चे। जैसे ही मैंने आखिरी 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया तो मैंने देखा कि इसका रिमाइंडर आता है 0। 4 से डिवाइड करने पर 92 को रिमाइंडर आता है 0, और मैंने बताया था ना ऐसे केस में जहाँ रिमाइंडर 0 आता है और चूंकि आपने डिवाइड किया है 4 से, तो 0 ना रख के वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1। तो अगर आपने इन बातों को ठीक से समझ लिया तो मैं 2-4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस इस पे अभी कराऊंगा और आपका काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान कर दूंगा। ठीक है, देखो मैं अपने मन से कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखूंगा जो आपको लगेंगे कि बड़े ही डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए कितना आसान होगा। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 47 टू द पावर, कोई सा भी नंबर लिख दूँ, 3 2 5 9 6 4 1, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं 52 टू द पावर 7 3 4 2 6 3 2, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 7 3 टू द पावर 3 4 9 2 1, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 8 टू द पावर 5 8 4 6, यहाँ पे लिखूंगा 3 3 टू द पावर 9 2 5 1। चलो ऐसे क्वेश्चंस को अगर फटाफट मुझे आंसर करना पड़े कि इन नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो तुरंत देखो सब में बस इतना चेक कर लो। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है, ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट बच्चे 8 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, इसका मतलब या तो 2 है या तो 3 है या तो 7 है या तो 8 है। तो इन सब के पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा वही हम लोगों को यूनिट डिजिट पे रखते ही हमें आंसर आ जाएगा। और 4 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है? बस आखिरी के 2 डिजिट को डिवाइड करो बच्चे। आखिरी का 2 डिजिट क्या है यहाँ पे? 41, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया? 41 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देख लो 1 आता है। 4 10 जा 40, रिमाइंडर 1, तो इसीलिए 7 के ऊपर, इस 7 के ऊपर
पावर 1 रखते ही आंसर आ जाएगा 7। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जब मैं इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तो मैं रूल यूज़ करूंगा डिविजिबिलिटी का, आखिरी के 2 डिजिट 32 को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, 0 रखते ही मैं 2 के ऊपर पावर 0 ना रख के 2 के ऊपर पावर 4 रखूंगा, जिससे कि हमारा आंसर 6 आएगा। अच्छा पावर 4 क्यों? क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिपीट हो रहे हैं और हम इसलिए इनको डिवाइड कर रहे हैं 4 से। चलो तीसरी बात, 3 देखते ही हम इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने का रूल क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट माने 21 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब 41 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है यहाँ पे क्या बच्चे 1, और रिमाइंडर अगर 1 आता है तो 3 टू द पावर 1 इज़ 3 करेक्ट आंसर। चलो बच्चे एक और क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ 8 दिख रहा है, जाहिर सी बात है इसके भी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 8 4 6 है, इसमें लास्ट का जो 4 6 है हम इनको डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो मैंने जब 46 को 4 से डिवाइड किया तो मैंने देखा कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारे पास 2 आया, राइट। और जब रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा तो मैं 8 के ऊपर पावर 2 रखूँगा और इसीलिए आंसर हमारा हो जाएगा 4। और फाइनल क्वेश्चन हो जाएगा क्या 3 है, तो यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ गया 3 और रिमाइंडर 3 आया, तो बच्चे 3 के ऊपर पावर 3 रखते ही 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो, इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो हमने कौन कौन से डिजिट्स देख लिए, कौन कौन से डिजिट्स देख लिए, जरा आओ चेक करें। हमने देख लिया 0156 4 डिजिट यहाँ पे, हमने देख लिया 2378 4 डिजिट यहाँ पे, 8 डिजिट टोटल हो गया। और अब बचा है 2 डिजिट, राइट। 2 डिजिट को मैंने एकदम अलग क्यों रखा, इसको अभी आप समझ जाओगे कि मैंने 2 डिजिट को अलग क्यों रखा, ठीक है। देखो 2 डिजिट अब बचा हुआ है जिसको हम केस 3 में रखते हैं। कौन से 2 डिजिट बचे हुए हैं, 4 9। अब 4 और 9 बचा हुआ है, ये सबसे आसान है, इसीलिए मैंने इसको अलग कैटेगरी में रखा। कैसे आसान है भाई, जरा चेक करना। 4 को बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 9, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 माई मिस्टेक, 4 एंड 9 है ना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 24, फिर से 4 आ गया, और फिर से 4 को 4 से करोगे फिर 16 6 आ जाएगा, फिर 6 को 4 से करोगे फिर से 4 आ जाएगा। मतलब 2 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ओनली 2 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक इसमें 9 के साथ भी यही होता है कि 9 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है बच्चे, 9 मल्टीप्लाई 9 इज़ 81, ठीक है। 1 आ गया, और 1 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे फिर से 9 आ जाएगा, फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आया, और 9 को फिर से 9 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 1 आ जाएगा, और इसी तरह से साइक्लिसिटी फॉलो करने लगेगा। मतलब हम देख रहे हैं 4 के और 9 के केस में 2 ही कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद ये अपनी साइक्लिसिटी को मैंने अपने यूनिट डिजिट को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे केस में हम क्या करें, ऐसे केस में हम क्या करें, तो अब हम लोगों को ये चीज़ इसलिए आसान दिखने लगा, तो साइक्लिसिटी 2 ही बार के बाद हो जाता है, तो बड़ा ही आसान हो गया कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसके यूनिट डिजिट या तो 4 या तो 9 से शुरू हो रहे हो, या जिसका यूनिट डिजिट 4 या 9 हो, उसके पावर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जब हम उसके पावर को बच्चे 2 से डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या आएगा, या तो रिमाइंडर आएगा 1 या तो रिमाइंडर नहीं आएगा, है ना। 2 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 1 आता है या तो नहीं आता है। अच्छा, जो रिमाइंडर 1 देगा जरूर वो एक ऑड नंबर होगा, है ना, और जो रिमाइंडर नहीं देगा 0 देगा वो जरूर एक इवन नंबर होगा। तो अब सारा का सारा खेल इसी पे है, ठीक है। तो मैं अगर मान लो कुछ एग्जाम्पल यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मान लो कि मेरे पास क्वेश्चन है 34,
ठीक है, 34 टू द पावर सपोज 23, ठीक। अभी मुझे पता है कि ये 4 है, तो ये क्वेश्चन आ गया 4 टू द पावर 23। मुझे इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है कि 4 है, तो 4 आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन रिपीट होना शुरू होगा, इसीलिए इसके पावर को 4 के पावर को मैंने 2 से डिवाइड किया। तो बच्चे अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 1, और रिमाइंडर अगर 1 आ गया बच्चों तो 4 के ऊपर पावर 1 रखते ही मेरे पास आंसर आ गया 4, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो कि यहाँ पे होता मेरे पास 9 के केस में, मान लो कि 79, ठीक, और 79 में ये होता सपोज 37, तो ये क्वेश्चन मैं कहता कि ये हमारे पास है 9 टू द पावर 37, ठीक है। तो 9 का भी वही बात होता है कि 2 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद रिपीट करेगा, और इसीलिए 37 को जब मैं बच्चे 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 1, और रिमाइंडर 1 आता है तो 9 टू द पावर 1 हमारा 9 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अब इससे भी दूसरा अगर क्वेश्चन देखता हूं, सपोज मैंने लिया 54, ठीक है, और उसको मैंने उसके ऊपर मैंने पावर रख दिया सपोज 18, ठीक। तो मैंने देखा अगर 4 के ऊपर पावर 18 है, इसका मतलब 4 टू द पावर 18 है, ठीक है। और मुझे पता है कि इसके पावर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन के बाद रिपीट होंगे। तो जब आप 18 को 2 से डिवाइड करते हो ना बच्चे, 18 को, रिमाइंडर आता है 0, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो 1 रखिए, लेकिन जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको क्या रखना है, आपको जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हैं, माने डिवाइजर एज अ पावर उसको रखना है। मतलब आप 2 से डिवाइड कर रहे थे 18 को, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप 4 को के ऊपर 2 रखो, इसलिए आंसर आपका 6 आएगा। और यही चीज़ आपको इस केस में भी, कोई दूसरा भी सवाल अगर आ जाए, जैसे 49 है और उसके ऊपर पावर 24 है, माने एक इवन नंबर है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 9 के ऊपर पावर 24। मैंने 24 को 2 से डिवाइड किया, फिर से रिमाइंडर आ गया 0, और रिमाइंडर बच्चे अगर 0 आया तो मैंने 9 के ऊपर पावर 2 रख दिया, और इसीलिए हमारा आंसर आ गया 1। तो अब इस बात को अगर मैं समराइज़ करूं, मैंने पूरे को इकट्ठा करूं, एक साथ करूं, तो जो मुझे समझ में आ रही है बात वो ये है कि अगर 4 और 9 का केस होगा तो या तो उसके ऊपर पावर जो भी आप ऊपर देख रहे हो 2 से डिवाइड करेंगे, उनके 4 और 9 के केस में पावर को 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, पावर को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे ये 23 है, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, देखते ही पता चला 23 को ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। उसी तरह जब 37 को 2 से डिवाइड किया तो ये एक ऑड नंबर है जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। और रिमाइंडर 1 आता है तो हमने क्या देखा, सीधा जो आया और रिमाइंडर वही डाल दिया। ऑड नंबर के केस में यहाँ भी 1 लिखा पावर में, यहाँ भी 1 लिखा पावर में। लेकिन जब यहाँ पे एक इवन नंबर आया 2 से डिवाइड करके, यहाँ देख के लग रहा है ना एक इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर रखा, तो जो इवन नंबर रखा तो मैंने इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया तो हमने पावर क्या रखा, 2, ठीक है। यहाँ भी देखो एक इवन नंबर आया, इवन नंबर को जब आपने डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर 0 आया तो पावर 2 रखा। तो इसी को समराइज करके मैं साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जब बात होगी 4 की, जब बात होगी 4 की, ठीक है, और 9 की, तो आपको देखना है 4 और 9 के केस में अगर नंबर दोनों के ऊपर ऑड पावर में हो, दोनों के ऊपर ऑड पावर में हो, तो कंफर्म है कि 4 के ऊपर पावर 1 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा, तो 4 के भी ऊपर पावर 1, 9 के भी ऊपर पावर 1, और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 के ऊपर कोई भी पावर इवन हो, ठीक है, और 9 के भी ऊपर पावर इवन हो बच्चे, तो इस केस में हमको 4 के भी ऊपर पावर 2 रख देना है और 9 के भी ऊपर पावर 2 रख देना है, जिससे कि हमारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो 4 का जो भी एक्सप्रेशन में जहाँ 4 और 9 दिखेगा, आपको उसके पावर को चेक करना है। 4 और 9 यूनिट डिजिट पे है तो पावर को चेक करो। जैसे ही पावर को चेक करोगे तो पावर में अगर इवन नंबर आया तो सीधा आप स्क्वायर पावर 2 करते ही आंसर आ जाएगा। अगर पावर में ऑड नंबर आया तो पावर 1 डाल दो, मतलब न्यू एक्सपोनेंट 1 रख के देख लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे हम 4 के ही कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन 4 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इसको कैटेगराइज कर दिया इसलिए कि आपके लिए आसान हो जाएगा। देख के ही कुछ समय के बाद तो आप देखेंगे और ऐसे ही आपको सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे सिंपली सॉल्व करते हैं, ठीक है। ढेर सारा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, एग्जाम्स में आता ही रहता है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करेंगे और फिर इस टॉपिक को यहीं समाप्त करके अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। चलो बच्चे देखो क्या है। जैसे मैंने लिखा 123 टू द पावर 39 मल्टीप्लाई 56 टू द पावर 95 प्लस 62 टू द पावर 117, ठीक है। अब मुझे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है और इसका हमको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इनका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करूंगा मैं इनका यूनिट डिजिट फाइंड आउट? तो बहुत ही सिंपल है। पहले मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। मतलब 2 के केस में, 3 के केस में, 7 के केस में और 8 के केस में जब यूनिट डिजिट जो ये इन चारों में से कोई होगा तो इसके पावर को हम करेंगे 4 से डिवाइड। बच्चे इसके पावर को जैसे ही आपने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको 39 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर मिला 3, राइट। रिमाइंडर 3 मिला तो 3 के ऊपर यहाँ पे क्यूब, 3 के ऊपर पावर, इस 3 के ऊपर यहाँ का रिमाइंडर कितना आया था? 3 रखते ही हमको इसका पूरा का पूरा क्या आ गया? यूनिट डिजिट। माने इस 3 के ऊपर जैसे ही हमने पावर 3 रखा तो इसका यूनिट डिजिट मुझे क्या मिला? 7। मैंने 7 रख लिया यूनिट डिजिट, ठीक है। अब दूसरे में मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया। अब देखो 56, यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या है? 6 है। अगर बच्चे इस एक्सप्रेशन में 6 है और हमें पता है शुरू वाले केस में जो था 0, 1, 5 और 6 चारों में से कोई भी हो तो इसके ऊपर दुनिया का कोई भी पावर होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। हमने 6 भी लिख दिया। बीच में प्लस का साइन डालो, ठीक। और देखो यहाँ क्या है? यहाँ पे 2 है। फिर वही बात आ गई, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो उसके ऊपर पावर देखो क्या है और उसके पावर को करोगे 4 से डिवाइड, ठीक है। मतलब 17 को करो, मतलब पावर को 4 से डिवाइड, मतलब लास्ट के 2 डिजिट 17 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब 117 को भी अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। और जैसे ही मैंने 2 के ऊपर पावर 1 रखा तो मैंने देखा इसका यूनिट डिजिट तो 2 आया, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट को 2 रखते ही बच्चे अब हमारा आंसर देखो तो क्या आएगा? 7 6 जा 42 का यूनिट डिजिट 2 और यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट डिजिट 2 है। सो 2 और 2 दोनों मिलके हो जाता है 4 और इसीलिए 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज़ें आज की क्लास यूनिट डिजिट के ऊपर आपको बहुत ही अच्छी लगी हो और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे चल के। आपको जब भी पूछना होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। और हाँ, जब आप मुझसे जुड़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने तरह के और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगा, पीपीटीज अवेलेबल कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, डिफरेंट अप्रोच के क्वेश्चंस कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं यहाँ भी कराऊंगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप देखो, सीखो और जुड़ो। चलो गाइस, आज के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके आगे की कहानी समझते हैं, इसके आगे के टॉपिक्स करते हैं। बाय गाइस, सी यू एंड टेक केयर।